हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यूनिट 8 डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स, पहले इसको खत्म करना है। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 8 के क्लास 12 के इस यूनिट में डी ब्लॉक के एलिमेंट पर बात करते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट हम लोगों ने पहले पढ़े थे छोटी क्लास में, फिर पी ब्लॉक के एलिमेंट 11th में भी पढ़े आपने, कुछ 12th में भी पढ़े। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पर बात आती है। तो डी ब्लॉक्स के एलिमेंट में हमें सारा का सारा ग्रुप यानी पूरा ब्लॉक डिस्कशन करना है। बेटा पहले तो आपको मैं बता दूं कि जो हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, इस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो डी ऑर्बिटल यानी डी ब्लॉक है वो मिड में रखा गया है, बीच में। और इस डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं उन एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ये रही पीरियोडिक टेबल बच्चों। ये मैंने यहां पर पी ब्लॉक कंस्ट्रक्ट कर दिया, यहां पर ये मैंने डी ब्लॉक एस ब्लॉक बना दिया, और बीच में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बीच में क्या हो जाएगा हमारे पास डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में क्या होगा, यहाँ पर हमें 3rd ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए, 8th के बच्चों 3 कॉलम लेने होंगे और ये हुआ टोटल कॉलम। अगर इनकी बात करें तो ये 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12 ग्रुप नंबर होता है। इसी को आप कह सकते हो 3rd ए, 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, 8th के बच्चों ये 3 कॉलम, 8th बी के 3 कॉलम्स याद रखना है। ये 1st बी और ये हमारे पास है 2nd बी। क्लियर? जरा हम इनको पीरियड वाइज भी डिवाइड कर लें, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 1st पीरियड, ये 2nd पीरियड, ये 3rd, यहां से जाएगा 4th पीरियड, ये रहा 4th, ये रहा 5th पीरियड, ये 6th और ये रहा 7th पीरियड। तो ये 3rd, 4th पीरियड, ये 5th पीरियड, ये 6th और ये 7th पीरियड। बच्चों जो डी ऑर्बिटल है उसमें हमें कहां से स्टार्ट करना है, स्कैंडियम से स्टार्ट करना है, SC, फिर TI टाइटेनियम, ठीक, फिर V, फिर Cr, फिर Mn, फिर Fe, Co, Ni, ठीक है। Fe, Co, Ni क्या है, ये 9 एलिमेंट में आपको ऐसे एलिमेंट बताऊंगा जो बहुत ही कॉमन है, और यहां पर कॉपर और जिंक, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कॉमन है। कौन कौन सी लिख दे रहा हूं, FeCO, Ni, RuRHPD, OSIRPT, ये 9 एलिमेंट्स, इनको याद कर लो। FeCO, Ni, फिकोनी, RuRHPD, RuRHPD, OSIRPT, ठीक है। इसको ऐसे कर लो, RU है, RuRHPD, ठीक है। RU क्या तुम्हारे पास है, पेनड्राइव कुछ भी कर लो, RuRHPD, RU है पेनड्राइव, OSIRPT, ओ यस, अगर है तो पिटी, कुछ भी याद कर सकते हो, ठीक है। इसको फिकोनी, फेंको मत, फिकोनी बना लो इसको शॉर्ट में, फिकोनी, फेकोनी, फिकोनी। वो बंदा था जो पेनड्राइव फेंकने जा रहा था, तो उसको बोला आपने कि फेंको नहीं, रुको रुको रुको, फेंको नहीं, RuRHPD
RURH है, मतलब इसको बना लो, पेन ड्राइव है, ओ यस, अगर है OSIRPT, OSIRPT, आई मतलब मैं तुम्हें पीटूंगा। तो अगर यार कुछ भी याद कर लो, FECONI RURHPD OSIRPT, इनको याद रखना है। एटॉमिक नंबर की बच्चों बात करें तो यहां से 21, ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30 पर चला जाएगा। ठीक है, अब इनको कैसे याद करें? देखो ये तो 9 अपने हो गए, तो यहां पर मैं भर लूं FECONI RURHPD OSIRPT, इनको तो अपन लोगों ने बेटा यहां पर भर लिया। इसके जगह AG और कैडमियम, इनको भी अगर अपन याद कर लें शॉर्ट में तो आसानी से अपने पास ये याद हो जाएगा। और AU और देखो बेटा, AU का मतलब जानते हो क्या होता है? गोल्ड। और HG का मतलब जानते हो क्या है? मरकरी। तो इनको तो आपको यहां पर भर लेना है CUZN AGCG AU HG, ये अलग याद कर लो। इनको मैंने याद कर दिया, इसको कैसे याद करेंगे? वाई जर नब मो टक, MO है, मार्कर थोड़ा बड़ा है इसलिए MO आ गया। वाइजर नबमोटक, एटॉमिक नंबर 39, एक याद रखोगे तो सभी याद हो जाएंगे। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, यहां पर 29, 30 हो गया था। तो अपन ने इसको लिखा SCTIVCRMN, सक टीवी क्रोमन, ऐसे याद कर लो, सक टीवी क्रोमन, सक टीवी क्रोमन। फिर वाई जर नब मो टक, ऐसे याद कर लो, वाइजर नब मो टक। लास्ट वाला वजह है, बहुत ही सिंपल है, LAFHF, ठीक है, HF याद करना है इसको, TWRE, इसका बनाते हैं ला हफ्ता वारे। ठीक है, अब ये टी जो है ना, याद रखना बेटा, ये जो टी है उसको हम लोग टी ए लिखते हैं, नॉट टी। तो ला हफ्ता वारे, ला हफ्ता वारे, इसको कैसे याद करोगे? सक टीवी क्रोमन, और ये तो याद हो गया था ना, FECONI RURHPD OSIRPT, ये तो याद हो गया था। सक टीवी क्रोमन, वाइजर नमोटक, इसको ला हफ्ता वारे, हो गया पूरे याद तो रखने पड़ेंगे भाई साहब, इसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। अब इनको अपन को याद रखना है तो एटॉमिक नंबर डालो 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 और 66, ये हो गए हमारे पास एटॉमिक नंबर। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है, पूछो क्यों? ये एटॉमिक नंबर थोड़ा सा एक मिस्टेक ये हुई, यहां पर लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज आता है बेटा यहां से, तो ये डायरेक्ट नहीं चलेगा। ये जो मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिया तो वो F ब्लॉक की बाई मिस्टेक, इनके अलग होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा आपको याद होना चाहिए कि यहां पर कौन से एलिमेंट आएंगे? लेंथेनाइड सीरीज आ जाएगी। यस, लेंथेनाइड सीरीज को इनको लिख मत दियो, ऐसे लिखना है। कैसे? यहां तक तो बिल्कुल सही चलेगा, 48, 57 तक चलेगा। लेकिन यहां से La के बाद 14 एलिमेंट्स आर इन लेंथेनाइड सीरीज। और बेटा यहां से जो एलिमेंट आएंगे, मतलब इसके और इसके बीच में, यहां पर 14 एलिमेंट्स आर इन एक्टिनाइड सीरीज। तो याद रखना है, अब यहां पर 72 से स्टार्ट होगा, यानी 57 से 72 के बीच के एलिमेंट यहां पर हैं। आप गिन लीजिए 14 होंगे,
कहां से कहां तक? 57, 72। अब 72 के आगे आप लिख दो तो ये 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये कितना हो जाएगा? मरकरी का 80 होता है। तो ये है, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। अब आ जाते हैं लास्ट पर। तो AC, RF, DB, AC, RF, DB। अब बेटा यहां पर RF एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको रदरफोर्डियम के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना है। RF, DB, SG, BH, MT, SG, BH, MT, इनको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इनके बारे में बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। DS, RG, RM, DS, RG, RM ये अभी खाली पड़े हैं, इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं मिला। वैसे इसको साइनियम मिल गया है, CN इसको कहते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। तो अब यहां पर एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक बात करें? 89, याद रखना 89 और 14 एलिमेंट अगर निकाल दो तो यहां पर क्या आ जाएगा? 104 मिलेगा आपको। तो 10, मैं इस नीचे वाली लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ताकि आसानी से लिख सके अपन। ठीक है बेटा, ये क्या आ जाएगा? 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 और 118। ये देखो टोटल 118 एलिमेंट्स रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल में। तो ये हम लोगों ने अरेंज कर दिए सारे एलिमेंट डी ब्लॉक के। ठीक है, बस आपको याद रखना है 21 से पहला एलिमेंट 21, 39, 57, 89। और अगर आपने एस ब्लॉक पढ़ा होगा तो आपने इसमें लिखा था 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87, यानी 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 और ये 4, ये 12, ये 20, ये 38, ये 56 और ये 88। तो आप देख लीजिए वही सीरीज चल रही है 20 से 21, 38 से 39, 56 से 57, 88 से 89। यू हैव टू लर्न दिस, कंपल्सरी है, नहीं तो आगे फिर रुक जाओ और बड़ा सोचते हो कंपटीशन ये निकालेंगे वो निकालेंगे, बेसिक पढ़ते नहीं हो तो वहीं पर फेल हो जाते हो। इसलिए जो पढ़ा है उसको पूरा तैयार करके ही आगे बढ़ना। इसको स्किप करके आगे बढ़ने का मतलब है तुम नहीं निकाल पाओगे, फिर कोई सवाल फंस जाएगा, वहीं मारे जाओगे। इसलिए सब चीज पहले पुरानी तो याद करो, तब तो सोचो सपने देखते हो ये निकाल देंगे वो कंपटीशन निकाल देंगे, पुराना पढ़ना नहीं है तो कहां से निकाल दो। इसलिए पहले एक एक चीज जो पढ़ा रहा हूं वो कंप्लीट करते जाओ। मैंने खुद बोला लास्ट सीरीज को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। आप केवल इतना देखो सक, टीवी, क्रोमन, फिकोनी और कॉपर है ये बेटा, Cu और Zn, ये कॉपर है और ये Zn है अपने पास। फिर वाई, जर, नब, नोटक, Ru, RHPD, AgCd, ला, हफ्ता वारे, OS, IRPT, AUAG और AC, RF, DB, SG, BH, MT, DS, RG, RNCN, इनकी जरूरत लास्ट वाले की नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो ये आती है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखें। तो नीचे जगह है, मैं देख लूं स्क्रीन पर, उस हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल जगह है। अब देखते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको एक बात को याद रखना है, ये सीरीज में कुछ 1, 2, 3, 4 जो आपको पीरियड दिख रहे हैं, इनके अपने आप में एक सीरीज है और इसी सीरीज के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो ये जो सीरीज है इसको हम लोग 3D सीरीज कहते हैं, 4D, 5D, 6D। इन सीरीज के नाम से हम लोग चलेंगे और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नोट कर लीजिए, n-1 d, याद रखना कितना, 1 से 10 और क्या हो जाएगा इसमें n0 से ns0 से 2। ओके, सो 0, 1 भी हो सकता है, 0, 1 और 2। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक। याद रखना इसको, n-1 d 1 से 10, ns0 भी, 1 भी और 2 भी, ये हो सकता है। अब पहले हम n निकाल लें तो n-1 d कर देंगे
पेनल्टीमेट सेल है ना इसकी सेकंड लास्ट सेल। तो कैसे करें, जैसे स्कैंडियम का बनाना है तो सबसे पहले हम स्कैंडियम को बनाने के पहले हम इससे नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सी होती है, आर्गन। तो पहले हम लिख लेते हैं आर्गन 18, इसका बनाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बेटा कितना बन गया, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 तो यही बन गया। 18 चाहिए कितना है 21, कितना 19 20 21 3 और चाहिए। तो मैंने क्या कहा, देखो लास्ट में क्या आया 3s2 3p6, तो जाहिर सी बात है इसमें n अगला आएगा तो क्या आएगा 4s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, ठीक है। तो बेटा अगर हमारे पास 3s2 3p6 तो इसी में आ गया, तो आगे क्या जाएगा, मैंने क्या बोला हमारे पास कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, तो यहां हो गए 19 20 और 21 चाहिए। तो सबसे पहले हम लिख लें यहां पर ये n-1 d 1 से 10 और ns0 1 और 2 कुछ भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको भी पता है बच्चों, आपको s में इलेक्ट्रॉन डालने होंगे, तो यहां पर 3s था तो हमने यहां पर क्या लिख दिया 4s2, ठीक है। 3s2 था आर्गन का, हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए थे, 19 20 21 3 चाहिए, तो 3 में 2 को डाल दो 4s2 भाई 3s2 के बाद क्या आएगा 4s2, तो आपने डाला 4s2। अब बचा क्या 1, तो क्या बन गया, इसमें से देखो n-1 d, n कितना है 4, n में से एक कम करो कितना आ जाएगा 3d1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। ऐसे सीरीज के सारे बनाने हैं आपको याद रखना, इस तरह से सारे बनाना है। तो आपका स्कैंडियम का बन गया अपने पास 3d1 4s2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। अगर हम इन सभी का आगे बढ़ाते जाएं, ठीक है ना, तो आप इसका SS ले लीजिए, उसके बाद हम इसको इस तरह से खड़े में लिखेंगे और एक साथ सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बनाते हुए चलेंगे, तो ताकि जल्दी हो जाएगा, एक बार में ही समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए हम लोग ऐसे बनाते हैं बच्चों, जैसे हमने लिखा सक टी दी क्रो मन फिको नी, आगे भी लिख देंगे बाकी CUZN। हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, ओके। तो सबसे पहले हम किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, अगर हम इनका चाहिए तो हम लिखेंगे यहां पर आर्गन। और बच्चों आर्गन का कितना आया था याद है आपको, कितना आया था 3s2 3p6, यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, तो इसके बाद 18 से 19 20 21, तो 2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए 4s2 में, और इस n में से एक कम कर दीजिए तो कितना होता है 3, एक इलेक्ट्रॉन बचा 3d1। इसका बनाइए आर्गन का, अब इसका 21 था, इसका कितना है 22, इसी तरह से चला जा रहा है 23 24 25 26 27 28 29 30। इसका भी लिख लीजिए आर्गन कितना आया था 3s2 3p6, 18 यहां हो गया। अब कितना चाहिए 22, 19 20 21 22, 4 चाहिए, तो 4 के लिए पहले 4, अब यहां पर कितना आ जाएगा, देखो बेटा सेल तो वही चलेगी 4s2 और 3d2 हो जाएगा। देखो 2 + 2 4, 18 यहां हो रहा था आर्गन का, 18 के बाद 19 20 21 भाई s को आगे ले जाना है, क्योंकि रूल अभी अपन ने पढ़ा था, क्या रूल था n d लिखा था ना अपन लोगों ने, d ऑर्बिटल n-1 d 1 से 10 और ns1 2 3 ये लिखा था, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऊपर दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन, एक बार चेक कर लो, अरे 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 ऊपर नहीं दिख रहा है, अब ठीक है, अब दिख रहा है। तो बेटा इसको देखो 23 के लिए बनाओ आर्गन 3s2 3p6 तक क्या होगा
18 हो गया, 18 चाहिए कितने, 19 20 21 22 23, 5 और चाहिए, तो 5 में 4s2 भर दिए। अब कितने बचे, 3, तो क्या कर दो 3d 3। इसको देखो आर्गन 3s2 3p6, 18 यहां हो गए थे, 18 चाहिए कितने 24, 6 और भरने, 4s2 3d4, ये बन गया। इसको करिए आर्गन 3s2 3p6 तक कर लिया था, 4s2 3d5, ठीक है। अब जरा इसमें आ जाइए, आर्गन 3s2 3p6 कितना आ जाएगा, 18 हो गए थे, 26 चाहिए, तो कितने हो जाएंगे 4s2 3d6। आप देख लीजिए 18 19 20 और 6 26 27 हो गए। 27 का बनाना है तो भैया 18 तो आर्गन का पता है, 3s2 3p6 तक तो पता है, 3p6 3s2 के बाद 4s और इससे एक कम 3d, इसमें 2 डाल दीजिए। अब बचे कितने, 18 के बाद 19 20 20 ये हो गए, 27 चाहिए 7 3d7। इसको देखिए आर्गन 18 3s2 3p6 तो हो जाएगा 4s2 और 3d8। इसका बना लीजिए आर्गन 3s2 3p6, इसके बाद बन जाएगा 4s2 3d9 और लास्ट वाले का 3s2 3p6, तो इसका बन जाएगा 4s2 3d10। खत्म। यहां से स्टार्ट किया 3d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10, यहां पर ये देख लीजिए कंप्लीटली फिल्ड हो गया, इसलिए ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये कंप्लीटली फिल्ड। बेटा यहां पर एक एक्सेप्शन देखो, ये कंप्लीटली फिल्ड Mn भी आ रहा है, ये देखो Mn भी कंप्लीट हाफ फिल्ड आ रहा है, क्योंकि D हाफ फिल्ड हो रहा है, S फुल फिल्ड हो गया। बेटा क्रोमियम के केस में क्या करते हैं, क्रोमियम के केस में है एक इलेक्ट्रॉन को यहां दे देते तो ये हो जाता है हाफ फिल्ड, और क्रोमियम हो जाता है सल्फर सॉरी S सबसेट भी हाफ फिल्ड। S एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 4 थे तो P हो गया क्योंकि हाफ फील्ड बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और S में 2 थे तो 1 बचा, ये भी हाफ फील्ड हो जाएगा। तो बेटा दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन और 3D सीरीज। इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन और 3D सीरीज ऑफ डी ब्लॉक। नोट कर लीजिए फटाफट से, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आ गई। 3D सीरीज इसको कहते हैं। 3D सीरीज इसको क्यों कहते हैं बेटा, जबकि वो तो शुरू हुआ था आपका 4th पीरियड से, तो 3D सीरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखिए अगर S4 था तो देखो 3D 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 3D, एक कम, यानी S में जो भी नंबर आ रहा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, उससे एक कम D में जा रहा है, इसलिए ये पूरी सीरीज कौन सी है बेटा, 3D सीरीज। क्लियर हो गया। आगे बढ़े, रफ करते हैं इसको, क्योंकि अब हमें स्टार्ट करना है 4D सीरीज। तो 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, फिर 5D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, तो ये तो भैया देखते ही चला जाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या बनेगा। तो हेडिंग डाल दीजिए 4D सीरीज, ये तो 3D सीरीज था, अब हेडिंग डाल दीजिए 4D सीरीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D ब्लॉक्स एलिमेंट। 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या बनेगा, तो 4D सीरीज में आ जाते हैं। 4D सीरीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4D सीरीज के एलिमेंट्स अभी अपन ने याद किए थे, याद है आपको, वाइजरनबमोटक। यस, लिखना शुरू कर दीजिए, वाइजरनबमोटक, इतने तक तो याद कर लिए थे वाइजरनबमोटक। इसके बाद RURHPD AGCD, RURHPD
ठीक है, RURHPD बोला था, आपके पास पेन ड्राइव तो नहीं है, और AG और CD. Is it properly visible? Yes. So okay. Now write the electronic configuration atomic number 39. आपको याद होगा. इसके बाद 40, 41, 42, 43, थोड़ा सा ऊपर लिख दूं, TC 43, RU 44, RH 45, PD 46, AG 47, CD 48. चलिए अब बेटा इससे पहले वाली सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने आर्गन का लिया था, तो इसमें किसका लेंगे? देखो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन. इसका 18 था, इसका 36 होता है. तो इसमें क्या आ रहा था, याद है आपको? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ये आ रहा था. तो इसमें क्या आ जाएगा लास्ट में? 4s2, 4p6. कितने हो जाएंगे बेटा? 36. अब 36 के आगे हमें कितना चाहिए? 39. तो हम लोग बना लेंगे. कितने होंगे उसको हम लोग जोड़ के देख लेंगे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कमिंग. तो जिस तरह से एज वी हैव प्रिपेयर्ड दीज थिंग्स, 3D सीरीज वी हैव सीन, सो वी विल आल्सो डिस्कस द 4D सीरीज. ओके, सो अब आपका काम एक छोटा सा मैं दे रहा हूं कि मैंने जिस तरह से 3D सीरीज बनाई, 1 मिनट वेट करेंगे. यस बेटा, हाँ जी. तो इसमें हमें 4s2 4p6 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिप्टॉन कितना है बच्चों? 36. तो अब अगर हम क्रिप्टॉन की बात करें तो हमारे पास यहां तक तो मिल गया, ठीक है. सो चलो बात करते हैं. तो बेटा इसकी सीरीज में हम क्या लिखेंगे? क्रिप्टॉन. यहां पर लिख दे रहा हूं KR, ठीक है. और KR को ये लगाया मैंने ब्रैकेट. KR में कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया था बताइए मुझे? क्रिप्टॉन का बना था अपने पास कितना, बताओ जरा. आर्गन का भी लिख लो, क्रिप्टॉन का भी लिख लो. आर्गन में बना था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. तो जाहिर सी बात है इसमें कितना बन जाएगा? इसमें बन जाएगा 4s2, 4p6. बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? इसके अगला ही एलिमेंट तो है, अगला एलिमेंट है. अब हमारे पास बात आती है 39 की. तो 39 है, यहां पर हम कितना जोड़े? 36, 37, 38, 39. 3 जोड़ना है ना, 3, क्योंकि यहां पर किसका हो गया बेटा? 36 तक तो निपट ही गया ना. 36 के बाद अब हम इसमें जोड़ना है 3. तो हम इसको क्या ले लेंगे? ठीक है, 5s2 बाहर, और क्या लिखना है इसमें बेटा? देखो 3s2 के बाद 4s2, 3p6 के बाद 4p6. तो अब हम इसमें क्या लिखें? 4d 5s. ये 5s हो गया, 4d 5s ये लिखेंगे हम इसमें. एक ज्यादा करके आना है ना, जो भी इसमें s आया था 4s 4p, इससे एक ज्यादा करके आएगा. तो 4 की जगह क्या हो गया? 5. एक s बढ़ के आएगा और उसमें से एक माइनस कर दो. 5 में से एक माइनस कर दो. सर माइनस क्यों करें? देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, n-1 d है. n जब आ रहा है 5 तो d कितना आएगा? 4 है ना. इलेक्ट्रॉनिक कितने हो गए थे आपके पास? 36. तो ये हो गए थे 37, 38, 39. तो ये भर दिए. ये क्या आ गया? 1. इसी तरह से बेटा इसका भी लिख लो. क्रिप्टॉन 36, 4s2, 4p6. तो इसका क्या बन जाएगा?
4d2 5s2, इसका कितना बन जाएगा 4d3 5s2 कैरी ऑन। यानी आपके पास NB का जो बन रहा है वो 4d, सबसे पहले 4d1 आया, ठीक है, 5s2 आया, क्रिप्टॉन का बनाया अपन ने, तो क्रिप्टॉन का तो अपन को मालूम है 36, तो 4d1 5s2, फिर 4d2 5s2, फिर 4d4, ठीक है। इस तरह से आप बढ़ाते हुए चले जाओगे तो y जर न मोटक, इस तरह से आप बढ़ाते हुए चले जाइए। तो लिखिए बेटा जल्दी से फटाफट, NB का कितना आ जाएगा 41 है, NB का 4d4, ठीक है, बनाते जाओ। y का कितना आया आपके पास 4d1, बनाओ जल्दी 1 मिनट के अंदर, भैया लाइट जला दो पीछे से। क्लियर, बना लीजिए जल्दी से। ओके, नाउ यू कैन डू इट। सो आसानी से आप इसको अब कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ते हुए चले जाएंगे और आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैन प्रिपेयर्ड और कैन ड्रॉ, आप इनके सबको बना सकते हो। बस इसी के बिहाफ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा बढ़ते हुए चले जाएंगे तो आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दोगे, ठीक है ना। जैसे इसका भी बनाना है तो 36 तक तो आपने निकाल दिए थे, 36 के आगे 36 तो हो गए थे, 36 के आगे आप जोड़ते हुए चले जाओ। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास 3D सीरीज के, 4D सीरीज के, 5D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा आ जाएंगे। बस आपको एक बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 D 1 से 10 NS 1, 2, 3, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ से आप सभी सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो। कौन कौन सी सीरीज है बेटा हमारे पास? हमारे पास है 3D, 4D, 5D और 6D, ये 4 सीरीजेस हमारे पास है। नॉर्मली अभी हमें कौन कौन सी सीरीज के बारे में बात करनी है, तो सबसे पहले अपन ने कौन सी देखी थी? ट्रांजिशनल सीरीज देखी थी ना, 3D वाली, फिर 4D वाली, फिर 5D वाली और फिर क्या देखेंगे 6D। तो 3D देख चुके, 4D देख चुके, 5D, 6D, ये सीरीज बेटा हमारे पास बनेगी। 3D सीरीज में आर्गन का बना था, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके बना के उसके आगे जोड़ देना है। सो इसके सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे। अच्छा चलिए एग्जाम्पल दे दें, आप कहेंगे सर थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दीजिए, किसका एग्जाम्पल दे दें? 5D सीरीज का दे दें। चलो 5D सीरीज का एग्जाम्पल दे देते हैं, एक एक एग्जाम्पल देंगे, बाकी आप बना लेना, ठीक है, अननेसेसरी समय में बात नहीं करना। तो 5D सीरीज कैसे बनाएंगे? 5D सीरीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 5D सीरीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 5D सीरीज में जीनोन को लेना पड़ेगा आपको, 54 होता है एटॉमिक नंबर, आपको पता होगा। तो 5D सीरीज, अब पहले 5D सीरीज के एलिमेंट तो पता होना चाहिए। ला हफ्ता बारी याद है? ला हफ्ता बारी, ठीक है ना, याद होगा आपको ला हफ्ता बारी। OSIRPT AUHG, OSIRPT AUHG, है ना। अब जरा बताओ एटॉमिक नंबर इसके कितने होते हैं? अगर आपको याद हो तो फटाफट, कितने से स्टार्ट किया था? 57 के बाद क्या आ गया था? 72 आ गया था। तो 57, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये कितना था? 80। अब जरा हमें बात करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो भैया 57 यहां पर है, तो इसमें क्या आएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाएंगे बेटा? इसमें एक बात को याद रखना है, इसमें F जुड़ जाएगा। 5D में क्या ऐड हो जाएगा? हमारे पास
F block will add, कहां से, यहां से, इसमें नहीं जुड़ेगा, इसमें नहीं जुड़ेगा, इसका तो क्या रहेगा 5D1, आप बना के देख लीजिए, और 6S2 लास्ट में। जीनोन की बात बनाना, जीनोन की बात इतना रहेगा, लेकिन इन सब में क्या हो जाएगा बेटा, तो याद रखना इन सभी में आपको F ऑर्बिटल को भर देना है, क्योंकि इसमें F जुड़ जाता है, ध्यान रखना, कहां से, 5D सीरीज से F ऑर्बिटल ऐड हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 4F4 14, 4F में कितने इलेक्ट्रॉन 14, 5D2 6S1। अगर आप इसको 6S2 अगर इसको आप भरते हुए चले जाएं तो सीधे सीधे क्या मिलेगा, इसमें कितना मिल गया आपको 4F, सभी में 4F मिलेगा, 4F 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 4F, और सभी में 14 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए 4F। अब D में कैसे जाएगा, D में यहां पर क्या था 2, तो इतना क्या हो जाएगा 5D3 5D4 5D5 5D6 5D7 5D8 5D9 और 5D10 हो गया ना, 5D10 तक पहुंच गए, और सभी में सेम 6S2 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 और 6S2। अब मुझे आप बता सकते हैं इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा कितना, देखिए NS2 NS1 2 या 0 ये आ रहा है, लेकिन नॉर्मली क्या आ रहा है इसमें, तो NS2। अब देखो ये क्या है N-1D, N-1 D1 से कितना आ गया बच्चों 10 तक, फिर कितना आ जाएगा N-2 F14। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5D सीरीज। ये कौन सी सीरीज है बच्चों, 5D सीरीज, याद रखना, कॉपी कर लेंगे। 5D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये आ गया, ओके क्लियर। 5D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब हमें क्या करना है, लास्ट सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, और लास्ट सीरीज हमारे पास होगी 6D सीरीज, और सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम एक ही लेक्चर में वाइंड अप कर देंगे, एक लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ताकि कोई भी आने वाले टाइम पर समस्या ना हो। 4th ट्रांजिशन सीरीज इसको कहते हैं। नेक्स्ट 4th ट्रांजिशन सीरीज और 6D सीरीज, याद रखना ये कौन सी सीरीज हमारे पास आ रही है, 6D सीरीज। तो बेटा इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, याद है आपको, AC RH, मैंने आपको बता RF रदरफोर्डियम, इसमें रदरफोर्डियम है, एक्टिनियम है,